नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारो राजस्थान बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी से है, जहां पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ चलाए गए जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने सहारनी गांव की रोही से ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई थानाधिकारी हंसराज लूना के नेतृत्व में की गई है। थानाधिकारी हंसराज लूना ने गुरुवार को बताया कि अवैध धंधों, जुआ और सट्टों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत यह छापेमारी की गई है। इस दौरान 4 जुआरियों को मौके से पकड़ा गया है। पुलिस ने उनके पास से 41,600 रुपीस नगद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ धारा 13 आरपीजीओ के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक वेद प्रकाश कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर दौसा से है, जहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा शहर के सहजनाथ महादेव मंदिर से वीर हनुमान मंदिर तक निकाली गई। पदयात्रा को भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रेला और एसडीएम मनमोहन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी, टीकम सिंह गुर्जर, घनश्याम बालाहेडी, महामंत्री विपिन जैन, युवा अधिकारी पूनम कुमारी, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा, डिप्टी एसपी रवि प्रकाश, कोतवाल सुधीर उपाध्याय, स्काउट गाइड एवं सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। रैली के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली। कड़ी धूप में 5 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद वीर हनुमान मंदिर पहुंची पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम किए गए थे। यातायात प्रभारी गोपाल शर्मा और कोतवाल सुधीर उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस एक्टिव दिखी और सड़क पर यातायात सुचारू रहा। दौसा से अश्विनी जांगीड़ की रिपोर्ट। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती थी। ये इस बात का प्रतीक है कि अगर कुछ करना चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सरदार पटेल जी ने 565 रियासतों को एक साथ करके और देश के एक रण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। कार्यक्रम ये हमारे सहजनाथ मंदिर से वीर हनुमान मंदिर तक के कार्यक्रम था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें सारे प्रशासन वगैरह आम जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे लौह पुरुष हुआ करते हैं, उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम जो प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के मिलजुल कर किया है, उसमें सभी हम भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और प्रशासन की तरफ से कई स्कूलों के बच्चे, स्काउट गाइड सब लोग शामिल हुए और हम सब ने अपने उस लौह पुरुष को याद किया और भारत की एकता के लिए उनके जो काम थे उन कामों को और भारत की अखंडता के लिए जो शपथ दिलाई उस सबको नई पीढ़ी तक ले जाए, उसके लिए ऐसे कार्यक्रम निरंतर आगे भी जारी रहेंगे। अटरू के विद्युत विभाग कार्यालय में गुरुवार को कर्मचारियों के समय पर नहीं पहुंचने के कारण ताला लगा दिया गया। एक किसान अपने कृषि कनेक्शन के काम से सुबह कार्यालय पहुंचा था, लेकिन 11 बजे तक ताला नहीं खुलने पर उसने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बुलाकर ताला जड़कर विरोध जताया। बाद में पहुंचे सहायक अभियंता आशीष मथुरिया से कार्यकर्ताओं की वार्ता हुई। सहायक अभियंता ने बताया कि कृषि कनेक्शन प्राथमिकता के आधार दिए जा रहे हैं। आटोन से किसान प्रतिभा मीणा के नाम की फाइल नंबर 85 और 80 नंबर तक के कनेक्शन जारी हो चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि लगभग एक सप्ताह में 95 नंबर का कनेक्शन भी जारी हो जाएगा। आपसी समझाइश के बाद दोपहर 2 बजे ताला खोला गया। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। कोटा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जी हां, मकबरा थाना टीम ने चर्चित रणवीर चौधरी हत्याकांड के मुख्य वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर शहर में एक और बड़ी वारदात घटने से रोक दी। गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। गिरफ्तार दोनों आरोपी शिवराज गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और राजस्थान राज्य के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की श्रेणी में चिन्हित है। ये दोनों अपराधी थाना आरके पुरम कोटा शहर के रणवीर चौधरी हत्याकांड में घटना के बाद से फरार चल रहे थे। वे भीलवाड़ा के एक अन्य प्रकरण से भी वांछित थे। कोटा रेंज डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशन और सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के मार्गदर्शन में यह कार्यवाही की गई। वृत्ताधिकारी राजेश टेलर के सुपरविजन और थानाधिकारी लाइक अहमद के नेतृत्व में टीम ने होटल धर्मशाला चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर पकड़ लिया और उनकी तलाशी में अवैध हथियार बरामद किए। ये विगत 1 माह में अवैध हथियारों के विरुद्ध
तीसरी सबसे बड़ी कार्यवाही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। देखिए 2019 में थाना आर.के. पुरम में एक रणवीर चौधरी हत्याकांड हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर तो 13 मुलजिम जो थे उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 से 16 गोलियों से दिन दहाड़े एक रणवीर चौधरी नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें 11 मुलजिम शिवराज गैंग के जो सदस्य थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और 2019 से ये 2 मुलजिम अजय उर्फ अज्जू और महेश उर्फ छोटू, ये दोनों 2019 से फरार चल रहे थे। इनके ऊपर एसपी कोटा शहर कार्यालय से 25,000 का इनाम, आईजी रेंज कोटा से 50,000 का इनाम और एडीजी क्राइम पीएचक्यू जयपुर से 25,000 का इनाम घोषित था इन दोनों पर। और ये राज्य स्तर पर यानी हमारे स्टेट लेवल टॉप 10 हार्डकोर क्रिमिनल्स में भी चिन्हित थे। आहोर उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालगढ़ में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन दिया। बता दें कि ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल गेट पर तालाबंदी कर रखी थी, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने तालाबंदी के बाद 3 शिक्षकों की नियुक्ति दी। लेकिन आज ग्रामीणों ने विद्यालय में लेवल 2 शिक्षक, व्याख्याता और एक स्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति की मांग को लेकर मालगढ़ से जालोर जोधपुर हाईवे पर पहुंच गए। इधर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की गई और ब्लॉक शिक्षा विभाग अधिकारी द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर लिया गया। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। नहीं, 2 बार तो नहीं, 3 तारीख को 4 तारीख को एक बार धरना हुआ था। और उससे पहले भी हमने शिक्षकों की कमी को देखते हुए उससे पहले ही शिक्षक लगा दिए थे, क्योंकि मूल रूप से तो वहां पर 3 ही शिक्षक नियुक्त है, लेकिन उससे पहले हमने 3 और 4 शिक्षक वहां लगा दिए थे बिना किसी प्रकार की इनकी स्कूल की स्थिति को देखते हुए। और जो ही हमें धरना प्रदर्शन की तालाबंदी की सूचना मिली, हमने 2 टीचर्स को और लगा दिया था, लेकिन फिर भी गांव वाले संतुष्ट नहीं थे इस बात से। तो आज हमने आके फिर यहाँ पर जो भी है एक प्रिंसिपल को इंचार्ज के तौर पर यहाँ पर लगाया गया और 2 टीचर्स जो उनकी मांग थी उनको यहाँ पर लगाया। और जिन 2 टीचर्स को हमने लगाया था उनकी वो कह रहे थे कि ये टीचर्स यहाँ पर नहीं आने चाहिए, तो हमने उनके स्थान पर दूसरे 2 नए टीचर लगा दिए। बिल्कुल साहब, हम 3 दिन से धरना दे रहे थे। कल तो स्कूल के आगे दिया था, 2 दिन से हम शांतिप्रिय धरना दे रहे थे। परसों मंगलवार को कोई आया नहीं, कल छुट्टी थी, तो कल हमारा धरना ऐसा कि था। न्यूज अखबार वाले ने बोला था कि समझौता हो गया था, हमारा नहीं हुआ था। हमने अल्टीमेट दे दिया था कि अगर बुधवार तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम हाईवे जाम करेंगे। तो वहां से हम 12 बजे तक तो स्कूल के आगे बैठ रहे, वहां भी कोई नहीं आए, तो फिर हमें मजबूरन हाईवे पे आना पड़ा। लेकिन हम हाईवे आके कोई व्यवस्था खराब नहीं की, हम साइड में बैठे रहे और इंतजार करते रहे। बाद में प्रशासन के अधिकारी आए और उससे हमारी शांति से वार्तालाप हुई और हमारी मांगे जो जायज थी वो मानी गई। व्यवस्था पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन एक बार हमारी व्यवस्था हुई है तो इस सत्र के लिए हो जाएगी, तो हमें विश्वास है कि आगे के लिए भी होगी और हम आज इस व्यवस्था से संतुष्ट। श्री विजयनगर में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले एसडीएम कार्यालय पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एक विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम शकुंतला को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने राय सिंह नगर के कुछ पुलिसकर्मियों पर कृष्णा बावरी से रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाते हुए उन दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्यवाही करने की मांग की। पूरे श्रीगंगानगर जिले में अवैध नशा बिक्री को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एसडीएम कार्यालय पर कई थानों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। थानाधिकारी संपत घायल के नेतृत्व में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों और मौतों को लेकर सरकार की सख्ती के बाद करौली में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की अध्यक्षता में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के संबंध में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें संबंधित विभागों को दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि किसी भी जिम्मेदार विभाग की कमी पाई गई तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ओवर स्पीड को बार बार चालान होने पर लाइसेंस निरस्त करने और हाईवे पर गलत दिशा में आने जाने वाले वाहनों पर कठोरतम कार्यवाही करने को कहा गया। बैठक में पैदल यात्री मार्ग पर अवरोधकों और अतिक्रमणों को हटाने, नवीन लाइसेंस बनवाने में नियमों की पालना सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को सम्मानित
करने के निर्देश दिए गए। सभी संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाने और कार्मिकों की कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशित किया गया। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरुआत की गई है। इस अभियान में विभिन्न जो विभाग जुड़े हुए हैं, इन सभी विभागों की आज श्रीमान कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने की संयुक्त अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जो राज्य सरकार से और पुलिस मुख्यालय से जो निर्देश प्राप्त हुए, उन निर्देशों के तहत प्रवर्तन की कार्रवाई, समझाइश, जागरूकता और अन्य दुरुस्तीकरण या तकनीकी जो समस्या है उनके दुरुस्तीकरण के लिए वो आपस में चर्चा की गई और एक प्लानिंग बनाकर अगले 15 दिन तक इस अभियान को बहुत ही अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा। अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां सिरंगसर गांव पंचायत में नायब तहसीलदार संजीव सिहाग के नेतृत्व में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत पट्टा वितरण, महिला एवं विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा बच्चों को पोषाहार का वितरण किया गया। शिविर में चिकित्सा विभाग द्वारा जांच व उपचार की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को गिरदावरी की विशेष जानकारी दी। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के टीकाकरण एवं परामर्श भी दिया गया। सिरंगसर ग्राम पंचायत के शिविर में नोहर एसडीएम IAS राहुल श्रीवास्तव ने भी शिविर का औचक निरीक्षण किया, जिसमें एसडीएम राहुल श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को पट्टों का भी वितरण किया तथा राज्य सरकार की चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर शिविर प्रभारी नायब तहसीलदार संजीव सिहाग, पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश पारिक, सरपंच व प्रशासन रजीराम जानी, पूर्व सरपंच रतिराम पारिक व ग्राम विकास अधिकारी मुखराम सुथार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। और डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण सभी लोग आए हुए और अच्छा कार्य हो रहा है। एसडीएम साहब से भी विजिट किया। एसडीएम साहब आए थे और वो पट्टों का वितरण किया, अपने कैंप का उन्होंने मूल्यांकन किया और सराह के गए हैं कि सबसे अच्छा कैंप है अब तक का, उन्होंने खुद कहा ही। सर अच्छी प्रशंसा की है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छे अफसर है वो, मैं काफ़ी उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। संजीव जी आए हुए हैं, नायब तहसीलदार जी, सब लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। सर आपकी पंचायत में शिविर लगाए हैं, क्या क्या कार्य ग्रामीणों के संपन्न कराए हैं? काफ़ी पट्टे भी वितरण किए गए हैं। पट्टे वितरण किए करीबन 7-8 और राष्ट्र में और सिंचाई विभाग के और अन्य भी बिजली विभाग है और काफ़ी काम है, सब लोगों ने काम किया। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल सहित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अग्रसेन महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर सवाई माधोपुर जिले के समूचे सिंधी समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। आज सिंधी समाज ने अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर जिला मुख्यालय स्थित बजरिया में आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली में बड़ी तादाद में सिंधी समाज की महिलाएं भी शामिल हुई। कलेक्ट्रेट पहुंची और आक्रोश रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमित बघेल का पुतला भी जलाया। सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अमित बघेल की तुरंत गिरफ्तारी के साथ ही कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग भी की है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। भारतवासी थे, भारतवासी रहेंगे। हम झूलेलाल भगवान देव का अपमान सहन नहीं करेंगे। वो कहने वाला नेता कौन होता है जो समाज के प्रति जो है अभद्रता फैलाता है? और आपस में जो है हमें हमारा रोष बहुत है, हमें गुस्सा बहुत आ रहा है कि उन्होंने हमें पाकिस्तानी कैसे कहा। पाकिस्तान तो बाद में बना है, पहले सिंध प्रदेश था, भारत देश था। वो हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे और भारतीय हैं। भाई साहब, आज सिंधी समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया है जी। अमित बघेल का पुतला जलाया गया, क्या कुछ मांग थी और क्या कुछ आगे की मांग है आप लोग? माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें अमित बघेल के खिलाफ जो सिंधी समाज को पाकिस्तानी बताया गया है एवं हमारे इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी के प्रति अभद्र व्यवहार किया, अपशब्द बोले, उसी बाबत पूरे हिंदुस्तान में सिंधी समाज ये आक्रोश रैली निकाल रही है।
उसी बाबत हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और अमित बघेल को कठोर से कठोर कार्रवाई कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए तथा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एसपी साहब से निवेदन किया जाएगा। अब खबर सवाई माधोपुर जिले के शामपुरा से है। वहां एक ऐसा मामला सामने आया जहां वन स्टॉप सेंटर में पति पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचाते हुए उनके बीच की खटास को मिठास में बदल दिया। शामपुरा निवासी नीता सोनी, जिनका विवाह 4 वर्ष पूर्व जयपुर के शास्त्री नगर निवासी आशीष सोनी से हुआ था, पिछले 2 साल से छोटी छोटी अनबन के चलते अपने पति से अलग अपने पीहर में रह रही थी। वह अपनी 13 साल की मासूम बच्ची को लेकर अलग जीवन गुजार रही थी और पति से अलग होने का फैसला कर चुकी थी। वन स्टॉप सेंटर ने इस मामले में दखलंदाजी की। केंद्र प्रबंधक हीना सिंह के नेतृत्व में काउंसलर सुनीता गौतम, तनु जैन और विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा पति पत्नी दोनों को एक साथ बिठाकर महत्वपूर्ण समझाइश की गई। काउंसलरों ने दोनों के मन के गिले शिकवे दूर किए, जिसके बाद दोनों ने सभी पुरानी बातों को भुलाकर फिर से एक साथ रहने का मन बना लिया। वन स्टॉप सेंटर से ही दोनों को एक साथ विदा किया गया। इस पहल से एक उजड़ता हुआ घर फिर से बस गया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आशीष जी, शादी को कितना समय हो गया? 3 साल। 3 साल। तो पत्नी से काफ़ी दिनों तक अलग रहे जी। क्या कुछ रहे, गिले शिकवे रहे से कुछ रहे? हाँ बिल्कुल सर। अब क्या स्थिति है? अब नहीं है ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं है जी। तो काउंसलिंग में समझाइश के अंदर एक बार दोबारा से ढंग से कंप्रोमाइज़ है जी। अब साथ में रहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, है ना? बताइए, क्या नाम है आपका? नीता सोनी। नीता, आपकी गोद में बच्चा भी है, कितने समय का है ये? कितना समय हो गया इसको? 1 ईयर्स। 1 ईयर्स। तो अपने ससुराल से अलग रह रही थी आप? जो भी गिले शिकवे थे अब वो हैं, रहेंगे या सब शॉर्ट आउट हो गए अब? जी शॉर्ट आउट हो गया सारे। या। अब अपने पति के साथ में रहना चाहती हैं? हाँ। ठीक है। इनका यही मामला था सर कि इनकी 3 साल पहले शादी हुई जी। और 3 साल में हार्डली जो लड़की है वो 9 महीने हार्डली रही। 3 महीने की प्रेगनेंसी पे ये अपने हल्के फुल्के से मतभेदों के कारण ये पीयर आ गई थी। जब से इसकी प्रेगनेंसी के 3 महीने से आई तो फिर इसकी डिलीवरी भी यहीं हुई और ये पिछले 2 साल से पीयर में ही रह रही है। पीयर इसका शामपुरा है तो ये यहीं रह रही है। अब जैसे हमसे इन्होंने संपर्क किया तो हमारी समझाइश से ये अब बच्ची को भी, अब बच्ची इसकी 1 साल की हो चुकी है तो बच्ची को और वही प्रेम पूर्वक दोनों पति पत्नी साथ रहना चाहते हैं और ये सब कुछ हमारी समझाइश से ही हुआ। नहीं तो इनका तो बिल्कुल कोई चांस नहीं था कि ये आपस में एक जगह रहना भी चाहते हैं। इनका लास्ट यही था। फिर कम से कम 3 से 4 बार इनकी काउंसलिंग हुई तब जाके आज इस उस पर पहुँचे कि चलो अब हम साथ रहना चाहते हैं। हनुमानगढ़ के श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय में श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाशोत्सव को समर्पित एक महान गुरुमत संगासमग और विशाल सिख ऐतिहासिक प्रदर्शनी का आयोजन 7, 8 और 9 नवंबर को किया जा रहा है। सेवादार सुरेंद्र सिंह छिंदा ने बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सिख इतिहास से संबंधित साहित्य और ऐतिहासिक चित्र प्रदर्शनी में शामिल किए जाएंगे ताकि आमजन सिख इतिहास से रूबरू हो सके। सुबह 10 बजे दफ्तार बंदी प्रतियोगिता होगी। विजेताओं को नगद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाया जा रहा है। इसके लिए 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक दीवान सजाए जाएंगे, जिसमें 7, 8 और 9 नवंबर को विशाल सिख ऐतिहासिक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसके अंदर आसपास के जो गांव हैं, स्कूल हैं, उनके बच्चों को निमंत्रण दिया गया है ताकि वो आके प्रदर्शनी देखें और अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है और इसके अंदर इस तरह का कोई प्रदर्शनी इन दिनों नहीं लगी थी। तो इसका उद्देश्य यही है कि ये जो बच्चे हैं हमारे वो अपने इतिहास के बारे में जानकारी लें। इसी क्रम के अंदर 8 तारीख को सुबह 10 बजे दस्तारबंदी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।